गीताध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग एक। आज का शीर्षक अंतिम बार कुरुक्षेत्र मैदान पर युद्ध का नगारा बजने ही वाला था। चारों ओर सेना की गर्जन, शंखों की आवाज और रथों की चक्र ध्वनि थी। बीच में मैदान में अर्जुन के मन गहरा भय और भ्रम छाया हुआ था। वह सोच रहा था कि यदि आज मृत्यु सामने आ गई तो मेरे बाद मेरे आत्मा का क्या होगा। मैं किस लोक को जाऊंगा। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो परम अविनाशी सत्ता है, जो काल से परे है, वही ब्रह्मा है। अपनी आत्मा को जानना है अध्यात्म है और शरीर से जुड़े कर्तव्य, सुख दुख, जन्म मरण के चक्र से संबंधित सभी क्रिया ही क्रम है। फिर वे धीरे से आगे कहने लगे, मनुष्य जैसे जीवन भर सोचता और साधना करता है, अंत समय में वही भाव उसके हृदय में आते हैं और वही उसके आगे की गति देता है। जो अंत समय में भी मुझ श्रवण करता है, वही मेरे ही प्रति करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान एक साधारण उदाहरण दिया। मान ले अर्जुन किसी नाव ने जीवन भर नदी पार करना ही सीखा है, तो आंधी आए तूफान उसकी पकड़ अवतार पर ही जमेगी। वैसे ही जिसने जीवन भर ईर्ष्या समरण की आदत डाली है, उसका अंतिम विचार भी उसी प्रभु टिका जाता है। इसलिए वे बोले, केवल मृत्यु के क्षण में ही मुझे याद करना, युद्ध भी कर और हर क्षण में मेरा स्मरण में भी रह। जब मन और बुद्धि दोनों मुझे समर्पित हो जाएगी, तब मृत्यु तुम्हारे लिए भय नहीं, प्रभु तक पहुँचने का द्वार बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन को उसके जय और निरंतर ध्यान की महिमा समझाई। जो साधक शरीर त्याग कर समय ओम एक अक्षर ब्रह्मा का श्रवण करता है, हुआ प्राण त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि योगी मृत्यु के क्षण में अपने मन को हृदय में स्थिर कर प्राण को ब्रह्म अक्षर की ओर ले जाकर हृदय भाव से परमात्मा का चिंतन करता है, तब उसके लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। अर्जुन की आंखों में अब भय की जगह शांति उतर आई। उसे समझ में आ गया कि असली तैयारी हथियारों की नहीं, हृदय की होती है। जीवन भर अध्याय ही अंतिम क्षण का स्मरण बनता है। उसने प्रण लिया कि वह युद्ध भी करेगा, पर भीतर से हर पल अपने भगवान को ही याद रखेगा। इसी संकल्प के साथ अर्जुन ने गांडीव को हठता से थाम लिया और उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब भय के बजाय भक्ति उसके साथ थी। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार गीताध्याय 8 यह संदेश देता है, जैसे अंत में स्मरण वैसी ही गति, और जैसा पूरे जीवन का अभ्यास वैसा ही अंत में स्मरण। इसलिए हर सांस को ईश्वर स्मरण से जोड़ना चाहिए। अक्षर ब्रह्मा योग का सच्चा मार्ग बनता है। जय श्री कृष्ण। आज की अगली कहानी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। अध्याय की मुख्य बातें।
मृत्यु के समय जो भाव या श्रम होता है उसी के अनुसार अलग लोग या गति की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे जीवन में परमात्मा का नाम, गुण और रूप का अभ्यास जरूरी है। नंबर 2, शरीर नशेद है, पर जो अक्षर अविनाशी परमात्मा तत्व परम धाम है वही वास्तविक स्मरण है और उसको केवल अन्य भक्ति व निरंतर श्रवण से पाया जा सकता है। नंबर 3, भगवान क्रम ब्रह्मा अध्यात्म अधिदेव अधियज्ञ आदि की व्याख्याता करके यह बताते हैं कि अपने कर्तव्य जैसे अर्जुन का युद्ध करते हुए भी मन और बुद्धि को परमेश्वर में लगाकर जीवन जीने ही सच्चा योग है। जय श्री कृष्ण।